जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरे हाथ में घास है, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन नहीं, हम घास को खा नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि घास में होता है सेलुलस। तो सेलुलस को पचाने का जो कैपेसिटी होता है वो जानवरों में होता है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे घास से पेपर बनाना। आपको भी अजूबा लग रहा होगा पेपर से कैसे बनेगा। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? घास, जो आपको पार्क वगैरह में अगल बगल से आसानी से मिल सकता है। घास चाहिए। उसके बाद एक गिलास ले लीजिएगा। उसके बाद पानी हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्लास रॉड, ठीक है। और थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बनाने के लिए, ये थोड़ा टफ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमने पानी ऐड कर लिया, और पानी ऐड करने के बाद क्या किया हमने, थोड़ा सा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमने इसको डाल दिया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद क्या करेंगे, ये हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, आप देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये एक्वस सॉल्यूशन ये प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे कि हम जो घास है, ठीक है, अब आप अंदाज़ा से देख सकते हैं कि कितना हाथ, तो मैंने ये जो घास इतना, इसको क्या है कि इसमें डाल दिया, ठीक है। डाल देते हैं जो घास है, इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं। अब डालने के बाद क्या है, इसको हम थोड़ा सा इसको ना देखिए, जैसे कि घास डाल देंगे, ठीक है। तो चूंकि हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, थोड़ा वो गर्म हो जाए, यानी कि एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक होने की वजह से थोड़ा ये हीट कर रहा है। तो अब इसको क्या है कि हम इसको छोड़ देंगे डाल के। तो डालने का भाई यहाँ सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में, तो हमने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्यों लिया? तो यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हमारा जो प्लांट का जो मटेरियल है, इसमें ना दो चीज़ें होती हैं जो पॉलीमर होते हैं, ठीक है। एक जो पॉलीमर होता है उसको दो तरह के ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, ठीक है। एक होता है लिग्निन और दूसरा होता है ये सेलुलोज। तो पेड़ पौधा को जो टफ रखने का जो काम करता है वो लिग्निन करता है, ठीक है। यानी पहला जो परत है लिग्निन, तो लिग्निन का और भी ये होगा, ठीक है, कि जो जनरली हम लोग क्या नाम है, ये सबसे जो टफ ऊपर का लेयर पे पाया जाएगा, ठीक है। और ये प्लांट को अपराइट करने में मदद करता है। इसमें जनरली कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जो 1000 मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसमें क्या है कि अभी जस्ट मैंने बताया कि जो सेलुलस होते हैं, ये सॉरी जो लेग्निन होता है, तो लेग्निन और लेग्निन के बाद जो परत होता है वो सेलुलस का होता है। तो सबसे पहले चूंकि इसको हमको ये करना है, डिज़ोल्व करना है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालने से क्या होगा, इसमें जो टफ लेयर जो फॉर्म करता है, जो पॉलीमर है, ठीक है, जो लेग्निन है, ये लेग्निन पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जब लेग्निन डिज़ोल्व हो जाएगा तो अब जो बच जाएगा सेलुलस, ठीक है। तो सेलुलस है, तो सेलुलस को मैंने बताया कि सेलुलस को ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग खाने वगैरह में इसको डाइट में इस्तेमाल करते हैं, जो सलाद वगैरह के रूप में, ताकि हमारे शरीर से पूरा इम्प्यूरिटी ये पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। खाना जब भी डाइजेस्ट होगा तो इसके लिए रूमिनेंट एनिमल चाहिए, ठीक है, जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं वो। इसलिए आपने देखा होगा जो उनका जो फॉडर होता है वो जनरली वो ग्रास बेसिक होता है, ठीक है। उसके बाद कि आपने जितना भी नोट वगैरह देखा होगा या कपड़ा देखा होगा, उसका जो मेन कंस्टिट्यूट होता है वो सेलुलस होता है। तो अभी जो हमने ये जो किया है, इसमें से क्या हो जाएगा, अभी इसमें से क्या है कि थोड़ा 1-2 घंटा में इसको रख देंगे, और रखने के बाद इसका जितना भी लेग्निन था वो सब डिज़ोल्व हो जाएगा, और डिज़ोल्व होने के बाद इसमें अब केवल सेलुलस बच जाएगा, ठीक है। अब जब सेलुलस बच जाएगा तो अब क्या करेंगे हम लोग आगे देखते हैं। सो हमारा ये 5 घंटा हो चुका है। तो 5 घंटा में ये जो हमारा जो ग्रास है वो इस कदर हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये पूरा जो ग्रीन हो गया, और ये अब पहले सॉफ्ट था, पहले जो हार्ड था अब ये सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको फिल्टर करके इसको मिक्सर में चलाएंगे, ठीक है।
और मिक्सर में चलाने के बाद इसका हम लोग पेस्ट बना देंगे, ठीक है। और पेस्ट बनाने के बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो हमने इसको जार में मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पीसने के बाद क्या हो गया हमारा, कुछ है जो टेक्सचर है कि जो पतला पर जो है जो लिक्विड हम उसका इस्तेमाल करेंगे, और जो लिक्विड नहीं होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे, ठीक है। और फेंकने के बाद अब हमको क्या चाहिए, ठीक है। तो चूँकि इसको हम लोग जाली से इसको फ़िल्टर करके, ठीक है, फ़िल्टर करके इस पर हम क्या करेंगे, एक सूती का कपड़ा ले लेंगे, ठीक है। हमने ये कॉटन का कपड़ा ले लिया, ठीक है। और कॉटन के कपड़ा लेने के बाद हम इस कॉटन पे इसको हम लोग गिराना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, इसको हमने सो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये जस्ट लाइक सॉस टाइप पे हो चुका है, ठीक है। तो इस पर हमने कॉटन कपड़ा लिया और कॉटन कपड़ा लेके क्या है ये चारों तरफ इसको हम लोग फैला देंगे, ठीक है। और फैलाने के बाद क्या करेंगे, पूरा टेक्सचर ये बराबर करने के लिए, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर पे ये हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब पेपर पर डालने के बाद इसका हम क्या है कि थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। वेट फॉर, अभी 1-2 घंटा में इसको सुखाने के लिए रख देते हैं, और सूखने के बाद उसका आप टेक्सचर देखिए, ठीक है। सो फाइनली 1 दिन वेट करने के बाद हमारा ये पेपर तैयार हो गया। जो हमारा पेपर का जो ये आउटलेट है ये ऐसा देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसी पेपर पे, इसी कपड़े पे, सूती कपड़े पे डालना। अब इसको हम लोग धीरे से ये इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चिपका होगा, ठीक है। तो चिपका होगा तो ये तो पूरा का पूरा ये देखिए, ये जैसा देख सकते हैं आप, ठीक है। ये पूरा पेपर की तरह ही सॉफ्ट है। तो चूँकि यहाँ पे जो टेक्सचर है, हमने क्या है कि फर्स्ट टाइम बनाया था, हमने ये एक्सपेरिमेंटल व्यू से बनाया था, इसलिए क्या हो गया, ये बराबर नहीं लगा, ठीक है। यदि जो लोग प्रोफेशनल होंगे तो वो प्रोफेशनल लोग उसको बराबर बना सकते हैं। जस्ट हमने सीखने के पर्पज़ से ये बताया था कि घास से पेपर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें हम लोग ट्राई करते हैं लिखने के लिए कि लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस पे हम आराम से लिख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पेपर पर हम लोग लिखते हैं उसी तरह से हम लोग पेपर पर ये लिख सकते हैं। सो फाइनली ये देख सकते हैं कि हमने जो पेपर से थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन सीखने के पर्पज़ से हम जान सकते हैं कि हमने ग्रास की मदद से हम पेपर को बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।